हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ दो बिल्कुल सच्ची हॉन्टेड हॉस्टल स्टोरीज जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम गीता है और मैं उड़ीसा का रहने वाली हूँ। ये घटना तब की है जब मैं क्लास 8 में थी। दरअसल मेरा घर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में है और मैं पढ़ाई के सिलसिले में पास के एक टाउन में आई थी। वहाँ मैं एक स्कूल के लेडीज हॉस्टल में रह रही थी। मेरे एक रूममेट के साथ मैं वहाँ रहती थी। हॉस्टल के जिस कमरे में मैं और मेरी रूममेट आंचल रह रही थी वो 3 लोगों के लिए था, लेकिन वहाँ हम 2 लोग ही रह रहे थे। उस कमरे में एक बेड ऐसा ही पड़ा हुआ था, उस पर कोई नहीं रहता था। खैर, उस हॉस्टल में रहते हुए हम लोगों को 1 महीना ही हुआ था। फिर वहाँ हमारे रूम में एक लड़की रहने आई। एक दिन जब मैं शाम को ट्यूशन से लौटी तो मैंने देखा कि तीसरे बेड पे कोई लड़की सो रही है। मुझे लगा कि ये लड़की नई रूममेट होगी। पूरा दिन स्कूल और 2 ट्यूशन्स के बाद मेरे सर में दर्द हो रहा था और इसी कारण मैं कमरे में जाते ही तुरंत सो गई। आंचल तब भी ट्यूशन से नहीं लौटी थी। खैर, उस रात तो मैं सो गई। फिर सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि हमारे वो नई रूममेट वहाँ नहीं थी और आंचल बैग पैक कर रही है। फिर मैंने आंचल से पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए घर जा रही हूँ। फिर आंचल चली गई और मैं भी तैयार होकर स्कूल चली गई। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद जब मैं हॉस्टल के रूम में आई तो फाइनली मेरी मुलाकात मेरे नए रूममेट काजल से हुई। काजल झारखंड से थी और उस वक्त मुझे झारखंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। फिर सारी रात उसने अपने गांव के बारे में मुझे बताया और कुछ दिनों में ही हमारी गहरी दोस्ती हो गई। काजल मेरे से 1 क्लास छोटी थी, यानी कि वो तब 7th स्टैंडर्ड में थी। खैर, इसके लगभग 7 दिन बाद काजल भी अपना सामान पैक करके 1 हफ्ते के लिए घर चली गई और अगले ही दिन मेरे पुराने रूममेट यानी कि आंचल वापस आ गई। फिर लगभग 2 महीने तक जब नई रूममेट काजल लौटी ही नहीं, तब मैंने आंचल से पूछा कि काजल 1 हफ्ते का बता कर गई थी और वो अभी तक नहीं लौटी है। तब मेरे इस बात पर उसने मुझसे कहा कि कौन काजल? फिर मैंने आंचल से कहा कि हमारी नई रूममेट काजल, जिस दिन तुम घर गई थी उसकी पिछले रात ही तो आई थी और उस रात तो वो तुम्हारे बाजू में ही सो रही थी। मेरे इस बात पर हैरान होकर वो मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा कि मैंने उस रात किसी को नहीं देखा और मुझे अच्छी तरह से याद है तू अपना सर पकड़ के सो रही थी और मेरे बाजू में जो बेड है वो रोज की तरह ही खाली पड़ी थी। खैर, मैंने उससे इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं किया और अगले ही दिन अपने हॉस्टल के वार्डन से काजल के बारे में पूछने लगी। काजल, जो कि झारखंड से है, ये बात मेरे मुंह से सुनने के बाद उसी दिन शाम को वार्डन ने पता नहीं क्यों हम दोनों का कमरा नीचे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शिफ्ट कर दिया। फिर 10th स्टैंडर्ड के दीदियों से मुझे जो बात पता लगी वो सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उन सब ने मुझे बताया कि आज से लगभग 5 साल पहले काजल नाम की एक लड़की उस रूम में रहती थी और एक दिन पढ़ाई और एग्ज़ाम प्रेशर से तंग आके उसने वही खुदकुशी कर ली थी। और तुम अकेली नहीं हो जिसने उस रूम में काजल को देखा था। इससे पहले और भी 3 लड़कियों ने, जो कि तुमसे पहले उस रूम में रह रही थी, उन सब ने भी काजल को वहाँ देखा था। बस फ़र्क इतना है कि तुम थोड़ी स्पेशल हो, क्योंकि उन सभी लड़कियों ने उस लड़की को बस 1-2 बार ही देखा था, लेकिन तुम अकेली ही हो जो कि 7 दिनों तक उस लड़की के साथ रही। ये था स्कूल में मेरे साथ घटी पहली घटना। और दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ तब घटा जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। दरअसल मेरे कॉलेज में जो हॉस्टल था उसमें खाना बिल्कुल गंदा था और साफ सफाई भी नहीं थी। इसके बावजूद भी कॉलेज वाले बहुत पैसे मांगते थे और पूरे सेमेस्टर की हॉस्टल फीस एडवांस में ही ले लेते थे, जो कि तकरीबन उस वक्त 60,000 के आसपास होता था।
फर्स्ट ईयर में जब मैं नई नई कॉलेज आई थी तब मुझे उतना पता नहीं था, इसलिए पहला सेमेस्टर में वहीं रही और फिर सेकंड सेमेस्टर में पास के एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। जिस जगह पे वो हॉस्टल था वो शहर का बहुत ही पुराना एरिया था और आसपास कई घर तो खंडर में तब्दील हो चुके थे। खैर उस हॉस्टल में मुझे कमरा बहुत ही सस्ते में मिल गया था। हॉस्टल के जिस कमरे में मैं रह रही थी वो तीसरे मंजिल पे थी और उसके ऊपर ही छत थी। अक्सर रात के लगभग 2:30-3 बजे ऐसा लगता था कि कोई ऊपर छत पे टहल रहा है, जबकि शाम के 7 बजे ही छत का गेट बंद हो जाता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है, जबकि तीसरे मंजिल पे मैं रह रही थी। इसके अलावा रात को अक्सर बाहर किसी के टहलने की आवाज़ भी आती थी। पूरा दिन कॉलेज जाके मैं इतना थक जाती थी कि मैंने कभी इन सब चीज़ों पे उतना सर नहीं खपाया। एक बार होली की छुट्टियों के बाद जब मैं घर से हॉस्टल आई तो हॉस्टल लगभग खाली पड़ा था। कुछ गिने चुने लड़कियां ही तब आई हुई थी। उस वक्त मेरी रूममेट भी घर से नहीं लौटी थी, इसीलिए उस रात मैं अकेले ही कमरे में सो रही थी। घर से आने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए खाना खा के मैं जल्दी सो गई। फिर रात को लगभग 3 बजे मेरी नींद टूट गई और मैं टॉयलेट करने बाहर चली गई। फिर टॉयलेट करके जब मैं अपने कमरे में लौट रही थी तभी मैंने देखा कि कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी एक पुराना शॉल ओढ़कर खड़ा है। उस बूढ़े आदमी को देख के मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैंने पहले कभी भी उस बूढ़े आदमी को अपने हॉस्टल में नहीं देखा था। फिर मुझे लगा कि वो आदमी नया नया काम पे आया होगा, क्योंकि हमारे हॉस्टल के वार्डन भी छुट्टी पर चले गए हैं। फिर जैसे जैसे मैं उस आदमी के नज़दीक जाने लगी तो मुझे उस आदमी से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। फिर उस आदमी के पास से गुजरते वक्त उत्सुकता के कारण मैं अपना टॉर्च की लाइट उस आदमी के मुंह पे मारा। फिर टॉर्च के रोशनी में मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि पुराना शॉल ओढ़ के जो बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरे की जगह बस खूब अंधेरा है। ये देखकर मैं इतना डर गई कि भागते हुए मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक मुझे अपने कमरे के बाहर किसी आदमी की चलने की आवाज़ आने लगी। डर से मेरी हालत पतली हो चुकी थी और उस रात मैं रूम में भी बिल्कुल अकेली थी। फिर जैसे तैसे मैंने वो रात गुजारी और अगले ही सुबह अपना सामान बांधकर वहां से चली गई। इस घटना के कई महीनों बाद मुझे पता चला कि जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी वो वहां के किसी जमींदार की पुरानी हवेली थी। उम्र के चलते जब उस बूढ़े आदमी का तबीयत खराब हुआ तो उसके भतीजे ने वो जगह अब धोखे से अपने नाम कर ली, फिर वहां हॉस्टल बना दिया। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वो बूढ़े जमींदार चल बसे और तब से कई लोगों ने उस हॉस्टल में उस बूढ़े आदमी को शॉल ओढ़े देखा है। तो ये था दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी 2 बिल्कुल रियल हॉन्टेड हॉस्टल स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आया होगा। दोस्तों अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मतलब कोई क्रिप्टेड क्रिएचर्स या फिर रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज या फिर मिस्ट्री वीडियोस। अगर आपको आज की कहानी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने उस हॉस्टल फ्रेंड के साथ इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करें जो कि कभी आपका रूममेट हुआ करता था या फिर रूममेट हुआ करती थी। खैर सब्सक्राइब करें हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी परिवार वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप वो स्टोरी हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।